हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। हमारे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं हमारी इस आईपीओ की सीरीज में। कंपनी का नाम है मानस पॉलीमर्स एंड एनर्जीज लिमिटेड और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर विनीत भदौरिया हमारे साथ यहाँ पे शामिल हुए हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपकी कंपनी का आईपीओ मार्केट में आ रहा है। और इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं। जब किसी भी कंपनी का आईपीओ मार्केट में ओपन होता है तो रिटेल इन्वेस्टर्स को एक बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। उन्हें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, उनके सवाल होते हैं कि किस प्रकार से कंपनी का काम है, कंपनी आईपीओ से आए हुए फंड्स का क्या करेगी, कहाँ एलोकेशन होगी उसकी, कंपनी के फ्यूचर विजन क्या है, और साथ ही साथ क्या कंपनी का कोई चैलेंज है या कोई ऑनगोइंग क्राइसिस है। इस यही सब देखकर कोई भी, अगर क्यू आई बी है, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, यही सब इन्वेस्ट करते हैं। तो इसी बारे में आज हम थोड़ी सी डिटेल में बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना थैंक चाहूंगी यू। कि कंपनी का आईपीओ लाने के पीछे उद्देश्य क्या है। मैम, नेचुरली जो प्रोग्रेस से की एक जो अपने इंडिविजुअल फंड से एक सीमा होती है, उसके बाद आगे बढ़ने के लिए पब्लिक के साथ ही बढ़ा जा सकता है, और पब्लिक भी पार्टिसिपेट करती है, तो पब्लिक को भी एक बेनिफिट मिलता है उसका, आपकी जर्नी का, सक्सेस स्टोरी का। और कंपनी को भी एक बेनिफिट मिलता है फंडिंग का। सर, लेकिन कंपनी को फिलहाल एक डेढ़ साल ही हुआ है, तो एक डेढ़ साल के हाँ, नहीं अंदर मैम, ही मैं आपको कंपनी। जी। मैं दो चीजें और बता देता हूँ आपको। मानस पॉलीमर का काम जो शुरू हुआ था, वो 2014 में हमने पावर डिवीजन शुरू की थी, सोलर डिवीजन विद 1 मेगावाट। और जो पॉलीमर डिवीजन है 15 में शुरू की थी। तो अभी इसको जो कंपनी में कन्वर्ट किया है प्रोप्राइटरशिप यूनिट को, एज पर रूल्स ऑफ दिस एनएससी, वो हमने 24 में कन्वर्ट किया। तो आपको कंपनी का इतिहास 1.5 साल का ही दिख रहा होगा, बट वी आर लाइक की एक्सपीरियंस फॉर 10 ईयर्स, दोनों इंडस्ट्री में हम काम कर चुके हैं। और इससे पहले मैं बीके बिरला ग्रुप में था, वहाँ पे भी छोड़ के जॉब, जब मैं यहाँ 13 में आया तो फिर मैंने बिजनेस करने के लिए आया, तो पहले सोलर डिवीजन स्टार्ट की, फिर ये स्टार्ट किया। सर, आपने बताया कि कंपनी की वैसे तो ऑफिशियल शुरुआत 2014-15 में ही हो गई थी, लेकिन कंपनी का प्रोप्राइटरशिप आपने अभी पिछले साल में उसमें तब्दील किया है, और साथ ही साथ आपने अपना जो नेचर ऑफ वर्क है वो भी थोड़ा ऐड किया है। तो आप बताएंगे पिछले 10 साल में कंपनी का जो नेचर ऑफ वर्क है कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है, पहले कंपनी क्या काम करती थी, उसमें क्या नए एडिशंस हुए हैं, किस तरह से चेंज आया है। हाँ जी। सोलर डिवीजन में तो एक स्टैटिक प्रोसेस होती है, वो 1 मेगावाट का सोलर प्लांट है, उससे इलेक्ट्रिसिटी हम सोलर प्रोड्यूस करते हैं। और ग्वालियर की ही 3 इंडस्ट्रीज हैं जिनको हम सप्लाई करते हैं। तो उसमें तो मेजर चेंजेस होते नहीं हैं, एक बार इन्वेस्ट करने के बाद अच्छी रिवेन्यू आते हैं, इसलिए हम उसको एज ए कंटिन्यू भी कर रहे हैं और एक्सपेंड भी कर रहे हैं। और जो पॉलीमर डिवीजन है, इसमें हमने जब शुरू किया था तो एक कंपनी से बायबैक एग्रीमेंट के अंतर्गत चालू किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो कंपनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, जिसकी वजह से हमें फर्स्ट मंथ में ही सेटबैक लगा। और फिर हमने सारा मार्केट खुद डेवलप किया। अभी हमने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की थी, 2 इंजेक्शन मशीन से स्टार्ट की थी। आज हमारे पास 5 इंजेक्शन मशीन है, 2 के ऑर्डर हमारे प्लेस्ड हैं, जिसको हम इससे आईपीओ से लेने वाले हैं। और दूसरा, हमारे पास जो एमपी की अच्छी मतलब मेरे ख्याल से मेरे से ज़्यादा रेंज प्रीफॉर्म्स की किसी पे नहीं होगी। और जो नए प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं इंडस्ट्री में, जैसे पेट के बॉक्सेस आ रहे हैं, थिन वॉल बॉक्सेस आ रहे हैं, वो भी हमने ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऐड किया है। लास्ट ईयर में, मतलब जो करंट फाइनेंशियल ईयर में, हमने थिन वॉल ऐड किया है। और हमने अपने टॉयज, प्लास्टिक के कुछ टॉयज भी ऐड किए हैं। तो अभी एक्सपेंशन के मोड में हम लोग 2 मशीन और एक नया फैक्ट्री सेटअप भी कर रहे हैं। सर, एक मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, पॉलीमर से आगे बढ़ाते बढ़ाते एनर्जी सेक्टर में अब आप वहां भी एंटर कर चुके हैं, वहां पे भी काम कर रहे हैं, तो एनर्जी सेक्टर को ही क्यों चुना, मतलब हाँ ये जो मैडम, आपने। अदर वे अराउंड पहले एनर्जी शुरू हुआ था 14 में, पॉलीमर 15 में शुरू हुआ। मैंने जैसे बताया अभी आपको कि एक कंपनी के साथ बायबैक का अच्छा ऑफर मिला था, तो उनको सारा प्रोडक्ट जाना था, तो दैट वेट वाज साउंडिंग वेरी गुड एट दैट टाइम। तो हमने शुरू किया, बट ड्यूरिंग 10 ईयर्स हमने सारे हर्डल्स क्रॉस कर लिए और एक अच्छा नाम बनाया। मानस बीन्स प्लास्टिक में वी हैव क्रिएटेड ए नेम। एंड उसमें जो चैलेंजेस तो हर चीज़ में आते हैं, और शुरू के बिजनेसमैन जो हैं सारे एसएमई में, पर्टिकुलरली शुरुआत के 3-4 साल बड़े टफ होते हैं किसी भी एसएमई के लिए। तो हमने वो सारी हर्डल्स, वो सारी लेवल क्रॉस कर लिए। अभी अपने पास जो पावर में एक्सपेंशन से एक बेनिफिट होता है, इन्वेस्टर को भी उसका फायदा मिलेगा कि स्टैटिक इनकम लंबे समय तक, 25 साल तक के लिए अच्छी इनकम आती है। और पॉलीमर में क्या है कि हमें ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बनी रहती हैं, कि एक्सपेंशन करना इजी रहता है। तो अभी दोनों में हमारे अच्छे एग्रेसिव हमने टारगेट्स ले रखे हैं। जैसे सोलर में मेरा टारगेट जो मैंने खुद सोचा हुआ है, जिसके लिए हम लोग
अलाइंड है सारी टीम, दैट इज 100 मेगावाट बाय 2030। तो अभी हमारा ये 15 मेगावाट का पार्क है, जिसमें से 5 मेगावाट हम फर्स्ट फेज में कर रहे हैं, सेकंड फेज में 10 मेगावाट करेंगे। और जो मतलब पॉलीमर कंपनी। डिवीजन है उसमें, जी, पॉलीमर डिवीजन में हम लोग जो है अभी एक्सपैंड कर रहे हैं कैपेसिटी, और मे बी लाइक विद इन नेक्स्ट ईयर हमारा एमओयू ऑलरेडी साइंड है, हमारा टॉय डिवीजन फुल फ्लैश आ जाएगा। सर कंपनी कहाँ पे बेस्ड है, कहाँ पे पावर जनरेशन और जितनी भी आपकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटीज हैं, वो कहाँ पे बेस्ड है? मैम जो अपना सोलर डिवीजन है वो तराना में है, उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, महाकाल के एरिया में। तो वहाँ पे महाकाल के पास एक वो जो भूमध्य रेखा जिसको मेडिटेरियन लाइन कहते हैं वो है, उसकी वजह से सोलर ईल्ड बहुत अच्छे आते हैं। तो सोलर ईल्ड अच्छा आने की वजह से वो पूरा जो सोलर है हमारा प्लांट वहीं तराना में है। और जो अभी हम प्लान कर रहे हैं 15 मेगावाट का, वो शाहजहाँपुर में कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी ईल्ड का ये बेनिफिट मिलेगा। तो और बाकी जो पॉलीमर डिवीजन है वो हमारी फर्स्ट यूनिट भी अभी ग्वालियर में ही है, जहाँ से हम लोग अभी बात कर रहे हैं, बाराघाटा इंडस्ट्रियल एरिया। और जो नेक्स्ट हमने प्लान किया है वो भी 1 लाख स्क्वायर फीट अभी हमने जगह ली है इसके लिए। तो वो उसमें से एक्सपेंशन के लिए, तो वो भी हमारा ग्वालियर के पास में ही जगह है, पेपर सेवा इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे लिए, नियर बाय है दोनों। सर सबसे बड़ा सवाल किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को ये होता है कि आईपीओ से आने वाले फंड्स को कंपनी किस तरह यूटिलाइज करती है, तो उसके पीछे आपका क्या विजन है? मैम हमने कोई भी उसका फंड जो है इसके कैपेक्स के अलावा यूज़ नहीं कर रहे हैं। नया मतलब सोलर में 13.5 करोड़ का प्लानिंग है, और 3 करोड़ का पॉलीमर डिवीजन में प्लानिंग है। बाकी कुछ आईपीओ एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, मीट आउट करने होते हैं उसमें। बाकी हमारा कोई वर्किंग कैपिटल सब्सटीट्यूशन, लोन रीपेमेंट, इंटरनल एक्सटर्नल, इस तरह का कोई यूज़ नहीं है। हम पूरा पैसा डेवलपमेंट पे ही लगाएंगे। आपने एक शब्द का इस्तेमाल करा, लोन रीपेमेंट, तो मतलब कोई बड़ा लोन जी। नहीं है जिसको अभी आप रीपे करना चाहते हैं आईपीओ के फंड से, अ, लेकिन वो। नहीं, मैंने एक एक था हमारे पास पिछले वाले सोलर डिवीजन का था, बट बिफोर दिस मैंने ऑलरेडी अपने लोन से, अपने असेट्स में से उसको करके ख़त्म कर दिया है। हमारे पास वर्किंग कैपिटल के अलावा इस समय कोई मामूली से छोटे मोटे लोन्स हैं। बाकी आप हमारी बैलेंस शीट देखेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा। रूटीन वर्किंग कैपिटल ही है अभी हमारे पास, मतलब हम और रीपे करने की इसकी भी जरूरत भी नहीं है, बिकॉज बहुत अच्छे रेट्स पे मेरे को फंडिंग है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई बहुत बड़ा डेट नहीं है। बिल्कुल। सर कंपनी को किसी तरह का गवर्नमेंट सपोर्ट मिलता है? इनिशियल पीरियड में मिला था, जो जब हमने लॉन्च किया था उस समय यहाँ पे कैपिटल सब्सिडी हुआ करती थी। बीइंग ए वुमन एंटरप्रेन्योर, मैडम को भी मिली थी। और अभी एक्सपेंशन जब हमने किया था सेकंड फेज का, तब भी मिली थी। और मे बी कि हम पॉलीमर डिवीजन जो सेकंड खोलेंगे अभी पेपर सेवा, उसमें भी हमको अच्छी सब्सिडी मिलेगी। वो सारा बेनिफिट जो मिलता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, हम सारे क्राइटेरिया पूरे करते हैं, हमेशा मिलता है। और गवर्नमेंट का सपोर्ट तो रहता ही है। और गवर्नमेंट का मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया का ये अंतर्गत ही हम टॉय डिवीजन भी डालना चाह रहे हैं एमपी में। इसके लिए भी एक एक्स्ट्रा पैकेज भी है, उसका भी बेनिफिट लेना चाहते हैं। सोलर डिवीजन में ऐसा जो पब्लिक के माइंड में रहता है कि कोई बहुत बड़ा इंसेंटिव या सब्सिडी है, वो नहीं है। बाकी पॉलीमर में है 30%, 40% जो टाइम के हिसाब से चेंज होती रहती है, कैपिटल एक्सपेंशन पे मिलती है। 4 सालों में 10-10% का एमपी गवर्नमेंट में रूल है, वो मिलेगी। हम आपके जो फिगर्स देख रहे हैं कंपनी के, जिसमें रेवेन्यू है, रेवेन्यू 31 मार्च 2024 में समवेयर अराउंड 5 करोड़ था, फिर 30 जून 2024 को वो बढ़ के 8.5 करोड़ रुपए, 8.5 करोड़ के करीब हो मैम गया। उसमें उसमें मैं आपको बीच में इंटरप्ट करूं कि वो जो अपन देख रहे हैं ना, वो अभी कंपनी का देख रहे हैं। अगर उसके 9 महीने जो हैं लास्ट ईयर के 24 को प्रोप्राइटरशिप में थे, तो इसका जो कंसोलिडेटेड अगर फिगर देखेंगे तो इतना मेजर चेंज जैसे इसमें दिख रहा है वो नहीं है। बट हाँ, वी आर ग्रोइंग, सो वी आर लाइक बट ये तो अचीविंग गुड। पॉजिटिव चेंज है, ये तो पॉजिटिव ही हाँ, चेंज है। पॉजिटिव है, बट बहुत बड़ा दिखता है तो इन्वेस्टर मिसगाइड ना हो, तो मैं वो भी नहीं, नहीं चाहता। तो मैं इसलिए बताया आपको इंटरप्ट आफ्टर करके। टैक्स पे भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, 0.79 करोड़ से 1.18 करोड़ का हुआ है। मैं आपसे ये पूछना जी। चाह रही थी कि ये तो सारे आंकड़े 2024 के हैं। 2025 का जो अभी हमारा, मतलब बेसिकली 2026 का जो फिलहाल हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, यानी कि 31 मार्च 2026 के आपके क्या टारगेट्स हैं? हाँ, 26 में वी एक्सपेक्ट कि जो 32 करोड़ का अपना जो
रेवेन्यू है वो बढ़ के करीब करीब 38 हो जाए। अब टाइम थोड़ा सा डिले हो गया, नहीं तो मैं उससे और अच्छी बड़ी बात करता। आईपीओ के बाद अभी टाइम कम मिल पाएगा हमें स्टार्ट करने में दोनों चीज़ों को, और उसी अकॉर्डिंगली प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि जितना सोलर से कंट्रीब्यूशन आएगा 3-4 महीने में, वो पूरा बेसिकली प्रॉफिट में ही कंट्रीब्यूट करता है, बिकॉज 90% ऑफ द रेवेन्यूज वट एवर कम्स इन सोलर वो प्रॉफिट ही होते हैं बेसिकली। सर साथ ही साथ कंपनी फिलहाल किसी प्रकार का कंपनी को कोई ऑनगोइंग चैलेंज है, या फिर अपनी इंडस्ट्री में ग्रो करने के लिए अगर आपको ऐसा कुछ लगता है कि कुछ चीजें बदलनी चाहिए, कोई चैलेंज ऐसा है जो कंपनी इंडस्ट्री फेस कर एज रही सच मैम, मेरे को तो चैलेंज में भी ग्रोथ ही दिखती है, बिकॉज अभी थोड़ा सा एक चैलेंज लोगों को लग रहा था पेट को लेके, कि लोगों के मन में है कि भाई थोड़ा सा एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है पेट। बट मेरे को इसमें कुछ ऐसा चैलेंज अभी आने वाले दिनों में इसलिए नहीं दिखता कि मैंने ऑलमोस्ट पूरा यूरोप, पूरा सब कंट्रीज देखी हुई हैं पर्सनली, तो मेरे को मालूम है कि पानी के लिए कोई भी सब्सटीट्यूट नहीं है। कोल्ड ड्रिंक प्लास्टिक बॉटल में चलती है, कितने भी बड़ी कंट्री, डेवलप्ड कंट्री में आप चले जाओ, तो ऐसा कोई ऐसा चैलेंज नहीं है। और इंडिया में मार्केट अभी और ग्रो करेगा, क्योंकि पहले जो लोग पैकेज वाटर अफोर्ड नहीं कर पाते थे, आपने भी ड्यूरिंग ट्रैवल देखा होगा, तो जो लोग पहले पैकेज वाटर नहीं अफोर्ड कर पाते थे वो अपने साथ कुछ ना कुछ लेके चलते थे। अभी सब लोग पैकेज वाटर ही लेते हैं, छोटे से छोटे इवेंट में भी पैकेज वाटर ही चलता है, बड़े से बड़े इवेंट में भी पैकेज वाटर चलता है। तो ऐसे डिमांड की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। सो इज इन द इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो। इलेक्ट्रिसिटी का भी सफिशेंसी लेवल इंडिया ने अचीव नहीं किया है, और पर्टिकुलरली ईवी वाले व्हीकल्स आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन भी आने वाले दिनों में मुझे नहीं लगता कि कोई सरप्लस होने वाला है। और प्लस वाटर इंडस्ट्री के लिए भी गवर्नमेंट ने एक अच्छा किया, पहले बीआईएस नॉर्म्स थे तो बहुत कम लोग फुलफिल कर पाते थे और बिजनेस कम था। अभी बीआईएस का स्टैंडर्ड रिमूव करने के बाद एफएसआई में ले आए हैं बेवरेज इंडस्ट्री को, पानी को। तो इसमें एक बेनिफिट यह है कि छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स डेवलप हो रहे हैं मोदी जी के उस लाइन पे, कि एंटरप्रेन्योर डेवलप होंगे, एसएमई डेवलप होगा तो देश डेवलप होगा। इस बेसिस पे बहुत से लोग, नए नए लोग आ रहे हैं, कुछ बोगस क्वारीज भी आती रहती है, हम लोग को झेलनी पड़ती है, और ठीक है, ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, ग्रोइंग इंडिया का पार्ट है। आपकी क्लाइंटेल में किस तरह के नाम शामिल है, मतलब आपकी जितनी भी प्रोडक्शन है वो कहाँ जाती है, क्लाइंटेल क्या है आपकी? मैम, मैंने 10 साल में अच्छे रिलेशन ही बनाए हैं। जम्मू में भी हमारा एक सब एंड है, सेलर पॉइंट है, सेल पॉइंट है, और बेंगलोर में भी हमारे पास सेल्स पॉइंट है। इधर बिहार में भी हैं कई सारे पॉइंट्स, और यूपी में भी हैं, एमपी में भी हैं। हमारा एक कंसेप्ट है कि हम सब जगह केवल एक ही को अपॉइंट करते हैं, उसी को पूरा अपॉर्चुनिटी देते हैं। जितना भी ग्रोथ है वो फिर खुद इंश्योर करता है, वो खुद ही डेवलप करने में मदद करता है, तो उससे कंपनी को बेनिफिट मिलता है और उसको भी मदद मिलती है, और उसका इंटरनल कोई कंपटीशन नहीं रहता। से फॉर एग्जांपल, अगर हम यूपी में इलाहाबाद में दे रहे हैं तो एक ही आदमी को दे रहे हैं, तो वो उसे भी डेवलप करने का मौका है, और हमें भी, हमारे लिए वो काम करेगा, हम उसके लिए काम करेंगे। इस बेसिस पे हमारी ग्रोथ अभी तक हो रही है। और ये दोनों ही इंडस्ट्री के लिए, पॉलीमर के लिए भी और इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी, सोलर के लिए भी सेम? नहीं मैडम, इलेक्ट्रिसिटी में तो फिक्स क्लाइंट्स होते हैं, और हाँ। जो अभी हमारा सेटअप था 1 मेगावाट का, वो लॉन्ग टर्म ओपन एसेस एग्रीमेंट था 3 मेजर फैक्ट्रीज के साथ में, ग्वालियर के बेस्ड कंपनीज हैं। और अभी जो एक इशू था कि हम एमपी से बाहर नहीं जा पा रहे थे, बिकॉज उसमें मेगावाट का कंस्ट्रेंट था। तो विद दिस 5 मेगावाट एंड 15 मेगावाट अपकमिंग प्लांट, हम आईएक्स के थ्रू इसको सेल करेंगे। आईएक्स के थ्रू क्या होता है, पूरे नेशनल लेवल पे कोई भी जो बड़े बायर हैं वो बिड करते रहते हैं, 15-15 मिनट्स के स्लॉट होते हैं, और उसके थ्रू वो इलेक्ट्रिसिटी वो परचेस कर लेते हैं। आपको अच्छे रेट्स मिलते हैं हमें, और उनको अच्छे कंसेशनल रेट पे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो ये दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, ये और इलेक्ट्रिसिटी सोसाइटी के जनरेशन कंट्रीब्यूशन का है ही, बिकॉज ग्रीन एनर्जी इज ऑलवेज बेटर देन अदर ओल्ड सेटअप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यस मैम। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का आपका क्या टारगेट है बाय द एंड ऑफ 30 दिसंबर 2025? कितने मेगावाट, कितने गीगावाट की आपकी मैडम, अभी पावर जो एक जनरेशन मेगावाट टारगेट है, 5 मेगावाट तो हम इससे फंडिंग ले ही रहे हैं इस आईपीओ से। 5 मेगावाट, तो 5 मेगावाट तो हमारा मोस्ट प्रॉब्ली जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। जो सेकंड फेज है 10 मेगावाट, वो मे बी कि लाइक हम इसको मार्च में करेंगे वर्किंग उस पर, और 3 महीने 4 महीने में वो भी हो जाएगा। तो 15 मेगा बाय नेक्स्ट ईयर विल बी सिटिंग ऑन 16 मेगावाट ऑफ पावर। आपका अगर कोई मैसेज हो इन्वेस्टर्स के लिए, इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का मन बना रहे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ मैडम, मेरा तो कहना यही है कि हमने जो भी अभी तक 10 साल में डेवलप किया है, और बिरलास में जॉब करके भी सीखा है, कि फैमिली एटमॉस्फेयर में ही हम आपको इंश्योर कर सकते हैं कि फैमिली एटमॉस्फेयर रहेगा, हम अच्छे से अच्छा काम करेंगे और आप हमारे साथ ग्रो कर सकते हैं।
मेरे कमिटमेंट्स तो नहीं कह सकता, क्योंकि बिजनेस से कुछ ऊपर नीचे होता ही रहता है, बट ओवरऑल इसके अलावा हम सब चीज़ करके देंगे। आप हमारे साथ अगर लॉन्ग टर्म रहते हैं तो मैं 3 साल में ये भी प्रयास है मेरा कि हम मेन बोर्ड में भी एंटर करें, जो कि हर एक एनएससी एसएमई का ख्वाब होता है कि मेन बोर्ड जाना, वो हमारा भी ख्वाब है। मेरे को लगता है मैं 2 साल में क्वालिफाई कर लूंगा उसको भी। तो एक लॉन्ग जर्नी के लिए आप हमारे साथ आइए, हमारे परिवार के साथ जुड़ के चलिए। कभी भी फैक्ट्री विजिट करनी हो, किसी भी चीज़ में कभी भी आना हो, हमारा तरफ से आप सबका स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन बताने के लिए, शेयर करने के लिए। और उम्मीद करते हैं कि जब भी आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा तो एक बम्पर लिस्टिंग के साथ, बम्पर प्रीमियम के साथ ही लिस्ट हो। बाकी उम्मीद करते हैं थैंक यू जितने मैम। भी हैं उन सबको अपने सारे सवालों के जवाब मिले हो। फिर भी अगर कोई सवाल या डाउट आपके मन में रह गया तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम मैनेजमेंट से सर के द्वारा उनको आंसर जरूर करवाएं। थैंक यू फॉर थैंक वॉचिंग। यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।